Dear 11th class students, this is the video for you. In this video, I will tell you some theorems related sets. I write theorem statement here. यदि A, B और C इस प्रकार हैं कि A सबसेट ऑफ B, B subset of C, then certainly will be a subset of C. Means if A, B and C are given sets such that A subset B, B subset C gives out A subset C. You see, prove and understand this. माना X belongs to A, means X A का अवयव है. Then since given A is subset of B, A के सभी एलिमेंट B में हैं, इसलिए यदि X A का अवयव है तो निश्चित रूप से क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में हैं तो हम कह सकते हैं X B का भी अवयव है. X belongs to B. But given here B is also subset of C, means B C का भी सबसेट है. B के सारे एलिमेंट C में भी हैं, इसलिए X belongs to C. बच्चों, मैं तुम्हें बता चुका हूँ यदि X A में है से हमें X C में प्राप्त होता है तो हम कहेंगे A सबसेट ऑफ C. Here since A subset B is given, so B may write here X belongs to B, and here again given B subset of C. This theorem is proved. Next theorem, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है, तो उसके उप समुच्चयों की संख्या टू पावर n होती है. You see proof of this theorem. माना
समुच्चय ए में समुच्चय ए में n अवयव हैं। n में से r अवयव चुनने की विधियां इज इक्वल टू, बच्चों एक चैप्टर तुम्हें पढ़ना होगा, कॉम्बिनेशन, संचय। दी गई n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बने संचयों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन NCR होता है। n में से एक एक अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या, n में से r अवयव चुनने की विधियां जो होती हैं NCR होती हैं। ये तुम्हें याद रखना है इसके थ्योरम को प्रूव करने के लिए। आगे हम तुम्हें कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, जहां डिटेल में संचय कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे और रिलेटेड फार्मूला भी समझाएंगे। एक एक अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या, एक एक अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की संख्या। मैं बताया n में से r अवयव चुनने की जो विधियां होती हैं NCR होती हैं। अब r का मान 1 हो जाए, अर्थात एक एक अवयव लेकर बने, जो एक एक अवयव लेकर कॉम्बिनेशन बनेगा, संचय बनेगा, वो उपसमुच्चय होगा। किस समुच्चय का? जिसमें n अवयव हैं, NC1 होगी। एक एक अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या NC1 होगी। इसी प्रकार दो दो अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या, दो दो अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या इज इक्वल टू NC2। इसी प्रकार सबसे पहले हम यहाँ ज्ञात करते हैं एक एक अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या, फिर दो दो अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या, और तीन तीन अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसी प्रकार तीन तीन अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की संख्या is equal to NC3। सिमिलरली चार चार अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या
5 5 अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या तथा लास्ट में सभी n अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या is equal to NCM। इसके अतिरिक्त रिक्त समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये थ्योरम पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं इसके अतिरिक्त रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसलिए n अवयव वाले समुच्चय के n अवयव वाले समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों की संख्या, सभी उपसमुच्चयों की संख्या उपसमुच्चयों की संख्या बच्चों तुम्हें ये जब हम एक हैं अर्थात उपसमुच्चय लिखते हैं, प्राप्त करते हैं, तब ऐसा नहीं होगा कि 2-2 अवयव लेकर उपसमुच्चय बनाएं या 3-3 अवयव लेकर उपसमुच्चय बनाएं या 4-4 लेकर बनाएं या टोटल सब n अवयवों को लेकर उपसमुच्चय बनाएं। और इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं कि एक घटना घटे तब शेष अन्य ना घटें, तो ऐसी घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। और आगे मैं तुम्हें बताऊंगा अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं और अपवर्जी घटनाओं से संबंधित कुछ थ्योरम। तो यहाँ यदि n अवयव वाले समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है, तो चूंकि ये जो उपसमुच्चय प्राप्त करने की स्थितियां हैं, घटनाएं हैं कि एक अवयव लेकर उपसमुच्चय बनाएं या 2-2 लेकर बनाएं या 3-3 लेकर बनाएं या सभी n लेकर बनाएं, परस्पर अपवर्जी हैं। अपवर्जी घटनाओं के लिए योग सिद्धांत है कि यदि कोई एक घटना m विधि से हो सकती है, दूसरी कोई घटना n विधि से हो सकती है, तीसरी कोई घटना p विधि से हो सकती है, इसी प्रकार से अन्य घटनाएं भी हो सकती हैं जिनकी विधियां मालूम हैं।
तो चूंकि ये घटनाएं अपवर्जीय हैं, अतः इनमें से कोई एक घटना घटित होगी, अतः उन सभी घटनाओं में से किसी एक घटना के घटित होने की जो विधियां होंगी m प्लस n प्लस p प्लस सो ऑन होती हैं। इसी प्रकार यहाँ भी एक एक अवयव लेकर समुच्चय बनाने की विधियां NC1, दो दो लेकर समुच्चय बनाने की विधियां NC2, तीन तीन अवयव लेकर समुच्चय बनाने की विधियां NC3 प्लस सो ऑन प्लस टोटल n अवयवों को लेकर समुच्चय बनाने की विधियां NCN। परंतु मैं बता चुका कि फाई एक ऐसा समुच्चय है, फाई जानते हैं रिक्त समुच्चय को डिनोट करते हैं, नल सेट को डिनोट करते हैं, जो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसलिए इस दिए गए n अवयव वाले सेट का भी फाई एक उपसमुच्चय होगा। यहाँ हम उपसमुच्चयों की टोटल संख्या लिख रहे हैं, इसलिए एक संख्या और बढ़ा लेते हैं, ये रिक्त समुच्चय के कारण बढ़ा है। बच्चों हम तुम्हें बताएंगे टोटल दी गई n वस्तुओं में से कोई भी वस्तु ना चुने, तब बने उपसमुच्चयों की संख्या NC0 होगी और NC0 का मान 1 होता है। इसलिए यहाँ हम 1 के स्थान पर NC0 लिख सकते हैं प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 सेम लिखेंगे प्लस NCN। बच्चों तुम्हें एक चैप्टर बायनोमियल थ्योरम पढ़ना होगा। बायनोमियल थ्योरम मीन्स द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय पढ़ेंगे तो तुम्हें ये मालूम होगा NC0, NC1, NC2, NC3 सो ऑन NCN ये बायनोमियल कोएफिशिएंट द्विपद गुणांक कहलाते हैं और इन सभी द्विपद गुणांकों का योगफल NC0 से लेकर NCN तक 2 पावर n होता है, 2 पावर n होता है। अतः अब हम ये जान गए कि n अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर n होती है। n अवयवों वाले समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या पूछी जाए तो चूंकि जो n अवयव लेकर n अवयवों वाले समुच्चय से टोटल n अवयव लेकर जो समुच्चय बनाएंगे, निश्चित रूप से उस समुच्चय के सारे एलिमेंट दिए गए समुच्चय में हैं, इसलिए वो उचित उपसमुच्चय नहीं होगा दिए गए सेट का जो n अवयव वाला है। इसलिए उस एक सेट को माइनस कर देते हैं, तब हमें ये मेन पॉइंट है, इसे ध्यान से समझ लें। n अवयव वाले समुच्चय के सभी उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या इक्वल, क्योंकि टोटल उपसमुच्चयों की जो संख्या आती है 2 पावर n आती है, लेकिन इस 2 पावर n उपसमुच्चयों में एक समुच्चय ऐसा भी शामिल है जिसके प्रत्येक एलिमेंट दिए गए सेट में है, अतः वो उचित उपसमुच्चय नहीं होगा दिए गए सेट का। अतः उचित उपसमुच्चयों की टोटल संख्या प्राप्त करने के लिए ये टोटल उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर n में से उस एक किस n अवयवों वाले समुच्चय को घटा देते हैं, तो ये 2 पावर n माइनस 1 उचित उपसमुच्चयों की संख्या हुई n अवयवों वाले समुच्चय की।
तो बच्चों एक बार फिर से समझ लो, दिस इज फर्स्ट थ्योरम। यदि A, B and C are given such that A subset of B, B subset of C, then certainly will be A subset of C. Prove this. Suppose here X belongs to A, then we may write here X belongs to B since given A subset of B. Next, again here we may write X belongs to C also since B is proper subset of C. So we may write here A subset of C. This is the proof of this theorem. यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर n होती है। बच्चों इसका प्रूफ हो सकता है तुम्हें कुछ कम समझ में आए, लेकिन ये निश्चित है अभी इसे सेम ऐसे ही अपनी पेयर कॉपी में प्रूफ कर लो और रिवीजन करते रहिए। परीक्षा में प्रूफ करने के लिए भी दिया जाता है कि प्रूफ कीजिए कि किसी समुच्चय में जिसके अवयवों की संख्या n है उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर n होती है। तो सेम ऐसे ही तुम्हें प्रूफ करना होगा। सबसे पहले ये जानना है यहाँ कि n में से r अवयव चुनने की विधियाँ कितनी होती हैं। तो ये कम्बिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ डिटेल में जानेंगे, लेकिन यहाँ अभी समझ लो कि n अवयवों में से r अवयव चुनने की विधियाँ MCR होती हैं। एक एक अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या NC1 होगी, दो दो अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या NC2 होगी, और इसी प्रकार तीन तीन अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या NC3 होगी। सो ऑन, इसी प्रकार सभी n अवयव लेकर बने उपसमुच्चयों की संख्या NCN होगी। इसके अतिरिक्त रिक्त समुच्चय होता है जो कि प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसलिए n अवयव वाले समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों की संख्या इज इक्वल टू 1 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस सो ऑन प्लस NCN। बच्चों यहाँ मैं बताया, ये ध्यान से समझिए कि यदि एक एक अवयव लेकर n अवयव वाले समुच्चय से एक एक अवयव लेकर हमने उपसमुच्चय प्राप्त कर लिया तो अब स्थिति ये नहीं पैदा होगी कि दो दो अवयव लेकर उपसमुच्चय बनाएं, तीन तीन अवयव लेकर उपसमुच्चय बनाएं, या टोटल n अवयव लेकर उपसमुच्चय बनाएं। इसलिए ये जो स्थितियां हैं परस्पर अपवर्जी हैं, और परस्पर अपवर्जी स्थितियों में से किसी एक स्थिति के होने की जो संख्या होगी वो उनको सबको ऐड करने पर प्राप्त होगी। ये एडिशन थ्योरम है, योग सिद्धांत है अपवर्जी स्थितियों के लिए, अपवर्जी घटनाओं के लिए। यह भी कम्बिनेशन चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तब वहाँ डिटेल में बताएंगे। NC0 1 के लिए लिख सकते हैं, चूँकि मैं बताया NC0 का मान 1 होता है, इसे तुम याद रखना, प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस सो ऑन NCN इज इक्वल टू, ये सभी द्विपद गुणांक हैं, द्विपद प्रमेय में इनका योग एडिशन प्रूव करेंगे 2 पावर n होता है, इसलिए यहाँ मैं डायरेक्ट 2 पावर n लिख दिया। बच्चों अब तुम्हें ये मालूम हो गया, यदि कोई समुच्चय दिया हुआ है जिसमें अवयवों की संख्या n है तब उसके सभी उपसमुच्चयों की संख्या 2 पावर n होगी। अब यहाँ देखिए n अवयव वाले समुच्चय के सभी उचित उपसमुच्चयों की संख्या, प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि उचित उपसमुच्चय की डिफिनीशन मैं बता चुका हूँ। ऐसा समुच्चय जिसका कम से कम एक एलिमेंट दिए गए सेट में ना हो वो उस दिए गए सेट का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तो यहाँ ये जो टोटल संख्या आई है इसमें शामिल है टोटल n अवयव लेकर बना उपसमुच्चय भी, इसलिए इस एक समुच्चय को यहाँ माइनस कर देते हैं तो 2 पावर n माइनस 1 ये उचित उपसमुच्चयों की संख्या होगी किसी n अवयव वाले समुच्चय की।
बच्चों ये फार्मूला के तरीके तुम्हें याद होना चाहिए। रिलेटेड क्वेश्चन भी तुम्हें एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। और बस इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वेरी सून आई विल मीट यू विथ नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।